बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि जेई मेंस भी नीट एनटीए कंडक्ट कराता है और आज 28 तारीख को ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो पूरा जेई मेंस खत्म हो जाएगा। जेई मेंस की जो इस बार पेपर आए हैं, आप मालूम है 10 पालियों में पेपर होता है, 10 सेशंस में। ये पेपर का स्टैंडर्ड नॉर्मल पेपर से थोड़ा सा टफ आया है, मॉडरेट एंड टफ के लेवल का। मेरे बेटे ने भी, मैं आपको 1 मिनट की स्टोरी सुना देता हूं। मेरे बेटे ने भी जेई मेंस इस बार दिया है। 24 तारीख को शाम वाला सेशन था, मैं गया था उसको सेंटर पे ड्रॉप करने और लेके आया। मेरा जो बेटा है, जिसका नाम दर्श श्रीवास्तव है, वो नॉर्मल मॉक टेस्ट में, जो कि 75 क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस में, 75 में से नॉर्मली 65 क्वेश्चंस के आसपास कर लेता था। और वो उम्मीद थी उसको कि मैं जो मॉक टेस्ट में कर रहा हूं उसी के आसपास करके जाऊंगा, क्योंकि एक दो मॉक टेस्ट उसने नहीं दिए थे, उसने कई मॉक टेस्ट दिए थे। तो 65 के लपेटे में। लेकिन जब वो सेंटर से शाम को जब मैं लेने गया और 6:15 6:30 बजे वो निकला, 6 बजे खत्म होता पेपर, तो उसने बोला कि मैंने बहुत जोर लगाया पापा, 53 क्वेश्चन हो पाए, बाकी मुझे लगा मेरे समय कम पड़ गए। तो वो थोड़ा सा दुखी था कि मैं 65 क्वेश्चन करता हूं। चलो पेपर कैसा भी था, 62 61 क्वेश्चन कर लेता तो बेहतर था। वैसे तो उम्मीद कर रहा था कि 66 67 67 68 क्वेश्चन करेगा। अब ये थोड़ा-सा मुझे भी झटका लगा कि चलो कोई बात नहीं है, बेटा कोई बात नहीं है, तुमने तो अपने एफर्ट पूरे दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगा पेपर में? तो बोला कि फिजिक्स मुझे लगी ठीक-ठीक जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर हैंडल किया, बहुत लेंदी था, 24 तारीख की शाम की बात कर रहा हूं मैं। और जो मैथ्स थी, वो तो भाई साहब धुआं निकालने वाली थी उसके हिसाब से, जबकि उसकी मैथ्स काफी स्ट्रांग है। तो उसने बोला कि अगर समय मेरे पास थोड़ा और मिलता, यानी उसको समय की कमी पड़ गई, जबकि वो काफी स्पीड से पेपर करता है, नॉर्मल पेपर को 2.5 घंटे में कर लेता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसको भी समय कम पड़ गया। तो मैंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, आओ चलो देखते हैं। लोग काफी टीचर्स, काफी बच्चों के सर्वे आ जाते हैं यूट्यूब पर कि कौन क्या बोल रहा है, उससे अंदाजा मिलने की कोशिश होती है। और एक दो बच्चे जो इसके साथ के दिए थे 24 तारीख की शाम को, उनसे भी हमने कहा पूछ पाछ लो आप, जो तुम्हारे बराबर का रैंक लाते थे या प्रैक्टिस थी। तो ओवरऑल ये देखा गया कि 24, जो मैंने सर्वे पूरे हैंडल समझे सुने, कि 24 तारीख का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल में आया और काफी लेंदी था, यानी इजी नहीं था। ये केवल एक सेशन की बात नहीं करो, सबकी एक एक दो सेशन आसान है, मेरे ख्याल से 23 की सुबह शायद सिंपल पेपर था, दो पेपर, बाकी सब पेपर मॉडरेट टू टफ और कुछ तो टफेस्ट भी है। तो बच्चों ने ये बोला कि सबके बहुत कम क्वेश्चन हो पाए क्योंकि पेपर लेंदी था और टफ की श्रेणी में था। तो ये पता लगा, या ये अंदाजा मैंने लगाया कि अगर, क्योंकि 53 क्वेश्चन उसने किए तो सारे सही नहीं होंगे। मैंने उससे बात की उसी की बात पे डिपेंड करते हुए कि बेटा ये बताओ कि 53 में कितने गलत होने के चांसेस हैं। तो उसने कहा पापा, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरी गलती 4-5 क्वेश्चन की होती थी और बुरा दिन जब होता था तो 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाते। तो मैं अगर उसका एवरेज पकड़ लूं कि उसके 5 क्वेश्चन गलत होंगे, मैं अभी रिजल्ट नहीं आया, देखिए मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको। अगर उसके 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका 99 परसेंटाइल से ऊपर ही आ जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब टफ पेपर है तो वो कब चली जाएगी रैंक। और अगर उसके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 99 आएगा नहीं आएगा इसमें डाउट है। 5 तारीख को जब ये आंसर शीट रिलीज करते हैं तब दूध का दूध, यानी कितने क्वेश्चन सही किए हैं इससे अंदाजा लग जाएगा। बाकी फाइनल तो 10-12 फरवरी को जब पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा, तब क्लियर होगा। अच्छा, इसके अंदर 10 सेशंस होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब इसी को हम नीट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जब आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर सबके लिए पेपर एक होता है, सेशन वाली लफड़ा तो अभी है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। कोई टीचर अगर ये बोले कि पेपर टफ आए या इजी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, सबके लिए इजी है। तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट इस तरीके से नहीं आता। अगर टफ पेपर आएगा तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फायदा होता है, उनको एडवांटेज मिलता है, उनकी रैंक सॉलिड बनती है। और अगर सरल पेपर आता है तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एडवांटेज खत्म होने के कगार पे चला जाता है सरल पेपर में, क्योंकि जो नॉर्मल जनता है वो भी सवाल कर लेती है। तो ऐसा नहीं होता है। आप चिंता ये ना करें पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ में वो नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ता है।
अब दिखाता हूं मैं आपको, आप बात समझ पाए ना मैंने स्टोरी क्यों बनाई, कि ऐसा लगता है कि जेई मेंस की 8 सेशंस जो आए हैं मॉडरेट टू टफ में, ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि इस बार नीट का पेपर भी थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा पॉजिटिव साइड रहे। लेकिन उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? ये देखिए 2023 की कट ऑफ है एमबीबीएस की पहले राउंड की, इसमें 618 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का रैंक गया था, जो नॉर्मली जाता ही था 610, 615, 620। ठीक, सब कुछ ठीक था। अब यह 2024 का कट ऑफ है, जहां जनरल कैटेगरी 660 नंबर पे चली गई, जब बड़ा बवाल हुआ था, टॉपर 60, 65, 67 टॉपर आ गए थे, जो लफड़ेदार केस था। तो देखिए क्या है रैंक, ये मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं है पेन, यहां पर बात मैं करूं कि देखिए रैंक में लगभग कोई फर्क नहीं है। नंबर देखिए कहां से कहां पहुंच गए, 620 मोटा मोटा मानो तो 40-42 नंबर का जंप है। यानी नंबर ज्यादा लाने से रैंक नहीं बढ़ी, क्योंकि वो पेपर आपके केस में सबको वही मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। जेई मेंस में नॉर्मलाइजेशन होता तो थोड़ी एरर आती है, आप में तो वही पेपर सबको मिल रहा है। अब देखिए 2025 का जो अप्रोक्सीमेटली गया है, वो फिजिक्स बहुत टफ आ गया, आपको मालूम ही होगा। 530 जनरल कैटेगरी में करीबन 21,000 के आसपास रैंक बन गई। तो आपको कोशिश ये करनी, क्योंकि जो सीट्स हैं बढ़ तो गई है, बताते हैं 1,30,000 तक, 1,10,000 तक भी अगर एडमिशन होने हैं, अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हैं और जनरल कैटेगरी में, तो आप 20,000 से अंदर की रैंक की कोशिश करें। और मार्क्स देखिए, मार्क्स का खेल कम है, क्योंकि पेपर सबके लिए एक जैसे आ रहा है। तो अगर पेपर टफ आया तो मार्क्स सबके लिए कम हो जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है तो एरर भी कोई नहीं होगी, 1% एरर भी नहीं आएगी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई ऐसी रहे जो आप अपना बेस्ट दे पाए, सबसे बढ़िया चीज वही होती है। और पेपर बनाना आपके हाथ में नहीं है, कंसर्निंग होता है, मैंने बताया इंपैक्ट आता है। टफ पेपर का मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको एडवांटेज, सरल पेपर का मतलब है पढ़ने वाले बच्चे के हाथ से एडवांटेज निकल गया, ये कहानी रहती है। अब देखिए आपको क्या इस समय जो रोड मैप है या क्या करना चाहिए आपको एनसीईआरटी रियल बेस है, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए रगड़ मारिए लाइन बाय लाइन। तो आप फिजिक्स में भी यही काम करिए, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूं, टीचर हूं, तो मैं फिजिक्स की ज्यादा बात करता हूं। एक्शन प्लान जैसा आप देख रहे हैं यहां, फिजिक्स में सॉल्व करिए एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूं। आप केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज। अब बायो तो आप जानते हैं, लाइन बाय लाइन जितना हो सके उतना आप पढ़ डालिए। तो एनसीईआरटी बैकबोन है, यहीं से पेपर नीट का आपका बनता है। उसके बाद गोल्ड माइन होगी पीवाईक्यूज। आपके जो पीवाईक्यूज हैं, करीबन जब से एनटीए ने स्टार्ट किया, 13-14 साल ले लीजिए, 2014 से मान लीजिए आप, उसमें वो पीवाईक्यू आप लगा मारिए, और एक बार नहीं 2-3 बार लगा मारिए। इससे कंप्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि नीट में पीवाईक्यू रिपीट हो जाते हैं, और बहुत रिपीट होते हैं, और थोड़ा सा फिगर चेंज करेंगे आ जाते हैं। कभी कभी तो डिट्टो क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको मजा आएगा देखकर। तो पीवाईक्यू आप निपटाइए कस के 2-3 बार, उससे कंप्रोमाइज मत कीजिएगा कि सर मैं 5 साल का लगा लूं क्या, ऐसा मत कीजिएगा, रगड़ मारिए 2-3 बार। और उसके बाद जब ये इतना पकड़ लीजिए फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाइए। यही रूट, यानी एनसीईआरटी मैंने आगे बनाया है एग्जाम्पलर, क्योंकि एग्जाम्पलर से भी कई चीजें पूछी जाती हैं आपकी। तो जो आपका एनसीईआरटी बेस पीवाईक्यू जो सिलेक्शन डिसाइड कर देगा, और एडवांस लेवल के लिए एग्जाम्पलर पे जाना आपको जरूरी है। किसी की भी एग्जाम्पलर हो, चाहे मैं फिजिक्स की स्पेशली बात करूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, एमसीक्यू टाइप 1, एमसीक्यू टाइप 2, 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप 1 में सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट भी करोगे तो दिमाग घूम जाता है, जिससे क्लैरिटी मिल जाती है। आपके यहाँ तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते हैं, बायो की तरह टिक लगा दीजिए, इतनी सी बात। तो यहां पर इसके लिए कि ये तीनों चीज आप टैप कर पाए, मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण, और इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी 11-12 का हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज का सवाल, साथ में एग्जाम्पलर एमसीक्यूज, एमसीक्यू टाइप 1 और टाइप 2 के वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं। यानी पूरा बेस आप नीट संपूर्ण से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक बार फिजिक्स में बेस स्ट्रॉन्ग हो गया,
फिर आप दबा के मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन अगर फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो मॉक टेस्ट देने भर से आपकी फिजिक्स बेहतर नहीं होगी। और पेपर अगर थोड़ा हायर लेवल का आता है तो जिसकी प्रिपरेशन, जिसने फिजिक्स बढ़िया कर रखी है, उसका सिलेक्शन प्यार से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बन के रहेंगे। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लगाना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण लगाकर सॉलिडिफाई कीजिए अपनी प्रिपरेशन को। मिलते हैं आपके रिजल्ट के बाद, उससे पहले भी वीडियो आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो रियल डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।